हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में चाशनी वाली मावा गुजिया की रेसिपी शेयर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपके साथ यहाँ पर कुछ टिप्स शेयर करेंगे जिससे कि गुजिया बिल्कुल मार्केट जैसी और परफेक्ट बनेगी। तो चलिए गुजिया बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी ये गुजिया की रेसिपी पसंद आए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गुजिया बनाना शुरू करते हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे का डो लगाएंगे और डो लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मैदा लिया है और अब हम इस मैदे में डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालना टोटली ऑप्शनल है, लेकिन नमक डालने के बाद अब हम नमक को मैदे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक को मिक्स करने के बाद अब हम मैदे में डालेंगे घी। मैंने यहाँ पे ये देसी घी लिया है और ये मैंने 3 टेबल स्पून लिया है और इसे हम मैदे में डाल देंगे। और घी को मैदे में डालने के बाद अब हम घी को मैदे में रब करते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ऐसे रब करते हुए घी को मैदे में अच्छे से मिक्स करेंगे। आप घी की जगह पे रिफाइंड ऑयल या वनस्पति घी भी ले सकते हैं। ये देखिए, हमने घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर दिया है, लेकिन अभी मैदा बंध नहीं रहा है। ये देखिए, यानी अभी मैदे में घी थोड़ा कम है, यानी मैदे में मोयन कम है। इसलिए अब हम इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। ये मैंने लगभग 1 टेबल स्पून घी और ऐड किया है और इसे भी हम मैदे में रब करते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमने घी को मैदे में रब करते हुए अच्छे से मिक्स कर दिया है। चलिए अब हम चेक करते हैं कि जो हमने घी डाला है वो परफेक्ट है कि नहीं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा मैदा हाथों में ले लीजिए और फिर उसे लड्डू की तरह बांधिए। अगर मैदा बंध जा रहा है तो आप समझिए कि जो हमने मैदे में घी डाला है वो परफेक्ट है, यानी मैदे में जो हमने मोयन दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। मैदे में मोयन देने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और मैदे का एक सेमी हार्ड डो बना लेंगे। यानी मैदे का जो डो हम बनाएंगे वो ना बहुत टाइट होगा और ना बहुत सॉफ्ट होगा। ये देखिए, हमने मैदे का एक सेमी हार्ड डो बना लिया है, यानी ये डो ना बहुत सॉफ्ट है और ना बहुत हार्ड है। और अब हम इस डो पर लगाएंगे ऊपर से थोड़ा सा देसी घी। घी लगाने की वजह से डो ऊपर से सूखेगा नहीं। और अब हम इस डो को ढक करके कम से कम 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। जब तक डो रेस्ट पर रखा है, चलिए हम गुजिया की स्टफिंग बना लेते हैं। और स्टफिंग बनाने के लिए मैंने पहले ही पैन को गैस पर रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है ताकि पैन गरम हो सके। ये देखिए, पैन गरम हो गया है और अब हम इस पैन में डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। घी डालने के बाद अब हम पैन में डालेंगे चॉप किया हुआ बादाम और काजू। ये देखिए, ये मैंने 2 टेबल स्पून बादाम लिया है और 2 टेबल स्पून काजू लिया था, जिसे मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। और अब हम इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, बादाम और काजू हल्के से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा। मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून नारियल का बुरादा लिया है। आप नारियल के बुरादे की जगह पे जो सूखा नारियल आता है उसे भी आप कद्दूकस करके ले सकते हैं। और अब हम नारियल के बुरादे को भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बात और, जब भी हम ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट करेंगे तो हम ड्राई फ्रूट्स को लो फ्लेम पर ही ड्राई रोस्ट करेंगे, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स जल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून किशमिश और किशमिश को भी हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स की मात्रा को आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को निकालने के बाद अब हम फिर से उसी पैन में मावा भूनेंगे और मावा भूनने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मावा लिया है
जिसे हमने पैन में डाल दिया है और गैस को ऑन कर दिया है और गैस की फ्लेम को धीमा कर दिया है ताकि मावा जले नहीं। और मावा को अब हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मावा का कच्चापन खत्म ना हो जाए और मावा का कलर भी बहुत ज़्यादा चेंज ना हो। ये देखिए मावा अच्छे से भुन गया है और मावा का कलर भी चेंज नहीं हुआ है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और मावा को भी उसी प्लेट में निकाल लेंगे जिस प्लेट में हमने ड्राई फ्रूट्स निकाले थे। ये देखिए हम मावा को उसी प्लेट में निकाल रहे हैं जिस प्लेट में हमने ड्राई फ्रूट्स को निकाला था। और अब हम मावा को फैला देंगे ताकि मावा जल्दी से ठंडा हो जाए। जब तक मावा ठंडा हो रहा है चलिए हम फिर से उसी पैन में जिसमें हमने मावा को भुना था चाशनी बना लेते हैं। और चाशनी बनाने के लिए हम पैन में डालेंगे 1 कटोरी चीनी। 1 कटोरी चीनी डालने के बाद अब हम चीनी में डालेंगे 1 कटोरी पानी। जिस कटोरी से मैंने चीनी का माप किया था उसी कटोरी से हम पानी भी लेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जिस कटोरी से मैंने मैदा और मावा की माप की है उसी कटोरी से मैंने चीनी और पानी की भी माप की है। और अब हम फिर से गैस को ऑन कर देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। और चाशनी हमें 1 तार या 2 तार की नहीं बनाना है, बल्कि हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि चाशनी अच्छे से चिपचिपी नहीं हो जाती। और साथ ही हम चाशनी में डालेंगे थोड़ी सी केसर। और केसर डालना टोटली ऑप्शनल है। केसर डालने के बाद अब हम चाशनी को पकाएंगे। और चाशनी को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि चाशनी अच्छी चिपचिपी नहीं हो जाती। ये देखिए चाशनी बनकर तैयार हो गई है और हम आपको दिखा देते हैं। हमने चाशनी को 1 फिंगर में ले लिया है और अब हम इस चाशनी को दोनों फिंगर से चेक करेंगे। ये देखिए तार बनके तुरंत टूट जा रहा है, यानी चाशनी चिपचिपी हो गई है लेकिन एक तार नहीं बन रहा है। बस इसी स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे। गैस को ऑफ करने के बाद अब हम चाशनी में डालेंगे आधा टेबल स्पून नींबू का रस। नींबू का रस डालने की वजह से चाशनी का क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, यानी चाशनी जमती नहीं है। चलिए अब हम चाशनी को साइड में रख देते हैं और जो हमने गुजिया की स्टफिंग अधूरी छोड़ दी है उसे हम बना लेते हैं। गुजिया की स्टफिंग बनाने के लिए ये देखिए मावा भी ठंडा हो गया है और अब हम इस मावे में डालेंगे 4-5 क्रश की हुई हरी इलायची। ये देखिए मैंने हरी इलायची को क्रश कर लिया है और इसे हम डाल देंगे। आप चाहे तो क्रश की हुई हरी इलायची की जगह पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हम ड्राई फ्रूट्स, मावा और क्रश की हुई हरी इलायची को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी सामग्री को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर। मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून पाउडर शुगर लिया है। आप अपने टेस्ट के अनुसार पाउडर शुगर की मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। और अब हम इसे भी मिक्स कर देंगे। जब भी आप पाउडर शुगर मावा में मिलाएं तो मावा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अगर आप गरम मावे में पाउडर शुगर मिला देंगे तो चीनी अपना मॉइस्चर छोड़ देगी, जिसकी वजह से स्टफिंग पतली हो जाएगी, जिसकी वजह से जब हम गुजिया में स्टफिंग करेंगे तो स्टफिंग करते समय दिक्कत आ सकती है। ये देखिए स्टफिंग बनकर रेडी हो गई है। चलिए अब हम गुजिया बनाना शुरू करते हैं। गुजिया बनाने के लिए हमने जो आटे का डो रखा था रेस्ट पे, ये देखिए आटे का डो भी अच्छे से सेट हो गया है। और देखिए आटा ना बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो चलिए अब हम गुजिया बनाते हैं। गुजिया बनाने के लिए हम आटे के डो में से थोड़ा सा डो कट कर लेंगे और उसके बाद उस डो को ऐसे लंबा करेंगे। डो को लंबा करने के बाद अब हम एक नाइफ लेंगे और नाइफ की सहायता से डो की बराबर बराबर लोइयां कट कर लेंगे। डो की बराबर लोइयां कट करने के बाद अब हम इनका लड्डू बनाकर पेड़ा बना लेंगे। सभी लोइयों का पेड़ा बनाने के बाद अब हम एक लोई को बेलेंगे। और ये देखिए हमने लोई को पूड़ी के शेप में बेल लिया है और ये देखिए इसकी थिकनेस। और अब हम इस पूड़ी को दूसरे हाथ में ले लेंगे और इसके किनारों पर पानी लगाएंगे। ये देखिए ऐसे।
पानी लगाने के बाद अब हम लोई में स्टफिंग भरेंगे और स्टफिंग हम लोई के हिसाब से भरेंगे। जितनी बड़ी हमारी पूड़ी होगी उसी हिसाब से हम स्टफिंग को भरेंगे। और भरने के बाद अब हम इसके एक हिस्से को दूसरे हिस्से से चिपका देंगे दबाते हुए। ये देखिए, हमने गुजिया के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से चिपका दिया है और अब हम गुजिया को रख करके उंगली की सहायता से दबाते हुए और चिपकाएंगे ताकि गुजिया में जो एयर है वो आसानी से बाहर निकल जाए। ये देखिए, और गुजिया को अच्छे से चिपकाने के बाद अब हम गुजिया को हाथ में ले लेंगे और गुजिया के किनारे वाले हिस्से को फोल्ड करेंगे। ये देखिए, फोल्ड करने के बाद फोल्ड किए हुए हिस्से को हम दबाएंगे। ये देखिए, और फिर उस हिस्से को हम फिर से फोल्ड करेंगे। यानी फोल्ड किए हुए हिस्से को हम इसलिए दबाते हैं कि वो हिस्सा थोड़ा सा बढ़ जाए और उस बढ़े हुए हिस्से को हम फोल्ड कर देते हैं। ये देखिए, जिस हिस्से को हम दबा रहे हैं उसको हाथों से दबा करके बढ़ाते हैं और फिर बढ़े हुए हिस्से को फोल्ड कर देते हैं। ये देखिए, देखिए कितना आसान है गुजिया को फोल्ड करना। बस आपको कुछ नहीं करना है, गुजिया को फोल्ड करिए और फोल्ड किए हुए हिस्से को हाथों से बढ़ा दीजिए और बढ़े हुए हिस्से को फिर से फोल्ड कर दीजिए। बस इतना ही करना है और देखिए मार्केट जैसी गुजिया बनकर तैयार हो गई है। और इसी तरह हम सारी गुजिया बना लेंगे। ये देखिए, हमने सारी गुजिया बना ली हैं। चलिए अब हम इन्हें डीप फ्राई करते हैं। और डीप फ्राई करने के लिए मैंने पहले ही कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है और कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है ताकि ऑयल गर्म हो सके। ये देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे गुजिया। एक बार में जितनी गुजिया आपकी कढ़ाई में आए उतनी ही गुजिया आप कढ़ाई में डालिएगा। और अब हम इन्हें दोनों साइड से पलटते हुए लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे। चलिए अब हम गुजिया को पलट देते हैं। ये देखिए, हमने सारी गुजिया को पलट दिया है और अब हम इन्हें इसी तरह दोनों साइड से पलटते हुए लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे। और गुजिया को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया गुजिया बन रही हैं और एक भी गुजिया कहीं से फटी नहीं है और बिल्कुल मार्केट स्टाइल में ये गुजिया बनकर तैयार होंगी। देखिए कितनी बढ़िया है, हम आपको पास से दिखा देते हैं। देखिए, और इसी तरह हम पलटते हुए अभी इन्हें थोड़ा सा और लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये देखिए, गुजिया दोनों साइड से लाइट ब्राउन हो गई हैं और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारी गुजिया बना लेंगे। ये देखिए, हमने सारी गुजिया एक प्लेट में निकाल ली है और देखिए कितनी बढ़िया गुजिया बनी है। चलिए अब हम इन गुजियों को चाशनी में डालते हैं और चाशनी में डालने से पहले मैंने चाशनी को हल्का सा गर्म कर लिया है और साथ ही चाशनी में डालेंगे आधा टीस्पून केवड़ा एसेंस। और केवड़ा एसेंस डालना टोटली ऑप्शनल है। केवड़ा एसेंस डालने के बाद अब हम चाशनी में गुजिया डालेंगे, लेकिन जब हम चाशनी में गुजिया डालेंगे तो चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए और गुजिया गर्म होनी चाहिए। तो चलिए अब हम चाशनी में गुजिया डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने पैन में चाशनी बनाई है, इसलिए गुजिया पूरी तरह से चाशनी में डूब नहीं रही है। आप चाशनी किसी गहरे बर्तन में बनाइएगा जिससे कि गुजिया आसानी से चाशनी में डूब जाए। और अब हम गुजिया को लगभग 5 मिनट तक चाशनी में रखेंगे और उसके बाद चाशनी से निकाल लेंगे। और इसी तरह सारी गुजिया हम चाशनी में डालेंगे और 5 से 7 मिनट बाद गुजिया को चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। चलिए अब हम इस गुजिया को चाशनी से बाहर निकाल लेते हैं। गुजिया को चाशनी से बाहर निकालने के बाद हम गुजिया को डायरेक्ट प्लेट में नहीं रखेंगे, बल्कि किसी जाली वाले स्टैंड पर रखेंगे। ये देखिए, हमने जाली वाला स्टैंड लिया है और उसके नीचे एक प्लेट लगा दी है ताकि गुजिया में जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो प्लेट में नीचे गिर जाए। और इसी तरह हम सारी गुजिया को चाशनी में डाल करके फिर उन्हें निकालेंगे और निकालने के बाद उन्हें हम स्टैंड पर रख देंगे। ये देखिए, हमने सारी गुजिया को चाशनी में डालने के बाद जाली वाले स्टैंड पर निकाल लिया है
ताकि गुजिया में जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे प्लेट में गिर जाए। और जब सारी एक्स्ट्रा चाशनी नीचे प्लेट में गिर जाएगी तब हम गुजिया को सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, गुजिया बनकर रेडी हो गई है और देखिए गुजिया कितनी बढ़िया बनी है, बिल्कुल मार्केट के जैसी, बल्कि यूँ कहिए कि मार्केट से भी कई गुने अच्छी गुजिया हम घर पर बना सकते हैं। मार्केट स्टाइल चाशनी वाली गुजिया बनाने के लिए मैंने सारे टिप्स वीडियो में बताए हैं, लेकिन एक टिप्स हम आपको और बताना चाहते हैं कि जब भी मार्केट स्टाइल चाशनी वाली गुजिया बनाइए तो उसमें जो आप पूरी बेलते हैं गुजिया के लिए वो थोड़ी सी मोटी बेलिएगा, तभी आपकी चाशनी वाली गुजिया बिल्कुल मार्केट जैसी दिखेगी। क्योंकि बिना चाशनी वाली गुजिया की अपेक्षा चाशनी वाली गुजिया की जो पूड़ी बनाई जाती है वो थोड़ी सी मोटी बनाई जाती है। और अगर आप बिना चाशनी वाली मावा गुजिया कैसे बनाई जाती है इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि मैंने बिना चाशनी वाली मावा गुजिया का वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आप लोगों को हमारी ये चाशनी वाली मावा गुजिया की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमें विश्वास है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी।